हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th की केमिस्ट्री के प्रीवियस लेक्चर के अंदर गाइस हमने जो टॉपिक कवर किया था वो था एक तो मोल कॉन्सेप्ट। हमने कहा था कि एक मोल जो होता है इसके अंदर होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 यूनिट्स। गाइस इस नंबर को अपन कहते हैं एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, तो अपन ने कहा था कि एक मोल का मतलब होता है गाइस 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, अगर मैं आपसे बोल रहा हूं एक मोल एटम्स तो इसका मतलब ये है कि 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स है गाइस। मैंने आपको बोला एक मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो गाइस वही 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स है गाइस। फिर अपन ने कहा था गाइस ग्राम एटॉमिक मास। तो गाइस ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? एक मोल एटम्स का जो मास होता है गाइस, इसको अपन कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, जैसे मान लो कि मैंने आपको बोला एक मोल ऑक्सीजन एटम का मास कितना होगा, तो गाइस वही मास होगा जो एक एटम का होता है ऑक्सीजन के, बस उसको एटॉमिक मास यूनिट में लिखेंगे गाइस, इसको अपन ग्राम्स के अंदर लिखेंगे। ठीक है, तो ये अपना हो जाएगा 16 ग्राम्स। ठीक है, ऐसे ही गाइस अगर अपन ग्राम मॉलिक्यूलर मास लिखें तो एक मोल मॉलिक्यूल का मास जो होगा गाइस उसको अपन कहेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ऑलराइट, तो गाइस ये जो आपका ग्राम एटॉमिक मास है और ग्राम मॉलिक्यूलर मास है गाइस, ओके, इसकी जो यूनिट होती है वो अपन ग्राम्स में लिखते हैं, बट बेसिकली इसको अपन ग्राम पर मोल कहते हैं गाइस, ध्यान रखना। ठीक है, तो यहां तक का पॉइंट हमने गाइस कंप्लीटली लास्ट लेक्चर में फिनिश कर लिया था। अब आते हैं गाइस अपन हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। सो लेट्स स्टार्ट, दैट इज मेथड टू calculate नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है गाइस, अब अपन देख रहे हैं मेथड जिससे गाइस अपन न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ओके नंबर ऑफ मोल्स को गाइस कैलकुलेट कर पाएंगे। ऑलराइट, सो लेट अस स्टार्ट। इसका सबसे पहला मेथड अपन देखते हैं ए मेथड। ऑलराइट, तो गाइस ए है फ्रॉम नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ओके गाइस, मान लो आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे दिए जाए, आपको एक नंबर दे दिया जाए और आपको बोले कि ये कितने मोल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो गाइस उसको अपन किस तरह से आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो अपन देखते हैं इसके अंदर। ऑलराइट, सो मेथड नंबर 1 में अगर आपको गाइस नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने हैं, सो नंबर ऑफ मोल। ऑलराइट, तो गाइस देखो इसके जो फॉर्मूला बन जाएगा मेथड नंबर ए का गाइस, ये बन जाएगा गिवन नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, या फिर गाइस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, गिवन नंबर ऑफ एटम्स, जो भी आपको एटम्स का गाइस नंबर गिवन है, तो गाइस इसको अपन डिवाइड कर देंगे एवोगैड्रो नंबर से, जिसको अपन लिखते हैं गाइस Na। ठीक है, या फिर 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, अगर मेरे को गाइस नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मोल्स कैलकुलेट करने हैं, आसान है,
जो भी आपको गाइस नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन होंगे एक एटम के या फिर मॉलिक्यूल के, गाइस उसको अपन डिवाइड कर देंगे एवोगैड्रो नंबर से। इज दैट ओके? ठीक है, तो इस तरह से अपन को गाइस इसमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने होंगे। देखो जैसे आपको एग्जांपल लेता हूं मैं एक इससे रिलेटेड। ऑलराइट, सपोज एग्जांपल है अ पीस ऑफ Cu मतलब गाइस कॉपर। अ पीस ऑफ कॉपर contains 6.022 into 10 to the power 24 atoms. Then क्वेश्चन ये है how many moles of Cu atom, how many moles of Cu atom does it contains? ठीक है, कितने Cu एटम के जो गाइस आपको दिया है नंबर, उसमें कितने मोल्स कॉपर के गाइस प्रेजेंट है। ठीक है, तो चलो गाइस इसको अपन सॉल्व करते हैं। देखो गाइस मेरे को नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो स्मॉल एन, मान लो कि स्मॉल एन जो है वो है नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, अब गाइस ये जो आपको गिवन है 6.022 इंटू 10 to the power 24, गाइस ये है गिवन नंबर ऑफ एटम्स। ये जो फॉर्मूला मैंने लिखवाया है इसमें जो गिवन नंबर ऑफ एटम्स है ये क्वेश्चन में गाइस गिवन है, तो ये इस तरह से आएगा 6.022 इंटू 10 to the power 24। इसको अपन को गाइस डिवाइड करना है एवोगैड्रो नंबर से, यानी कि 6.022 इंटू 10 to the power 23। अब गाइस देखो ये इससे हो जाएगा कैंसल आउट, तो ऊपर आएगा 10 to the power 24 माइनस 23, है ना, क्योंकि 23 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो अल्टीमेटली गाइस आपके पास क्या बचेगा 10। ऑलराइट, तो इसका मतलब गाइस हमारे पास आंसर कितना आ गया, सो वी गॉट द आंसर दैट इज n इक्वल्स टू 10 मोल्स। ठीक है, इसका मतलब 10 मोल ऑफ कॉपर एटम्स गाइस इसके अंदर प्रेजेंट हैं। तो आई गेस आपको ये पहला मेथड एकदम क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कि इस तरह से अपन को अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गाइस गिवन होंगे तो हम क्या करेंगे, उस नंबर ऑफ पार्टिकल्स या फिर जो भी नंबर ऑफ एटम्स है या गाइस जो भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, इसको गाइस अपन एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे। तो आई गेस आप सबको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ठीक है, ओके गाइस, अब आते हैं अपन इसके सेकंड मेथड के ऊपर कि किस तरह से अपन दूसरे मेथड से गाइस नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं। ऑलराइट, so let's start method number B. Okay guys, method number B है from given mass. Alright, method number B है guys from the given mass. अब गाइस अगर आपको मास गिवन है तो फिर अपन नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, देखो अपन इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे यहां पर। लेट्स स्टार्ट। ओके, सो नंबर ऑफ मोल्स अगर मेरे को निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल, तो गाइस ये ऐसे आएगा
गिवन मास, जो भी मास आपको गिवन होगा, गिवन मास ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है गाइस, ये आपका ग्राम्स के अंदर होगा गिवन आपको। सो गिवन मास ऑफ द सब्सटेंस ग्राम्स में डिवाइडेड बाय, इसको गाइस अपन डिवाइड करें या तो ग्राम एटॉमिक मास या फिर गाइस ग्राम मॉलिक्यूलर, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। वो डिपेंड करता है गाइस कि आपको जो मास दिया हुआ है सब्सटेंस का, ओके, वो किस फॉर्म में है। आपको देखना पड़ेगा कि वो कोई एटॉमिक फॉर्म में है तो अपन ग्राम एटम मास का यहां पर यूज करेंगे, और अगर गाइस वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में है तो फिर अपन वहां पर ग्राम मॉलिक्यूलर मास का गाइस इसके अंदर यूज करेंगे। ऑलराइट, तो इस तरह से अपन गाइस नंबर ऑफ मोल्स इसके अंदर कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे अपन इसका कोई एग्जांपल लेते हैं एक, ओके, ऑलराइट, जैसे अपन इसका सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। कन्वर्ट इनटू मोल, ये हमारा एनसीईआरटी का एग्जांपल है एक, ठीक है। दिस एग्जांपल इज ऑफ एनसीईआरटी, मैं अब लिख देता हूं आपके लिए। ऑलराइट, तो गाइस अपन इसके अंदर पहला केस लेते हैं, ठीक है। सपोज पहला केस आपको गिवन है ए, 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस, ठीक है। गाइस आपको 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस दी हुई है और आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं गाइस इसके अंदर, ठीक है। तो देखो सबसे पहले गाइस गिवन मास कितना है, 12। उसके बाद गाइस ऑक्सीजन गैस की बात कर रहा है, तो ऑक्सीजन गैस जो होती है वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में रहती है, O2 फॉर्म में रहती है। तो अगर आप O2 का गाइस मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करोगे तो यह आएगा 32, ये ग्राम्स में है, और गाइस ये आएगा ग्राम पर मोल में, ठीक है। तो ऑक्सीजन का, सिंस ऑक्सीजन के एक एटम का मास होता है गाइस 16, तो ऑक्सीजन के 2 एटम का कितना हो जाएगा 32। तो 12/32 अगर अपन करेंगे गाइस तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे इससे सॉल्व करके, दैट इज 3/8 मोल्स। ऑलराइट, तो गाइस अगर अपन चाहें तो 3/8 को सॉल्व कर सकते हैं आगे, ठीक है। सो इट विल बी 0.375, अपन इसको आगे फर्दर इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ऑलराइट, ठीक है। तो ये अपना पहला हुआ एग्जाम्पल, एक 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस वाला, ठीक है। देखो एक और एग्जाम्पल लेते हैं अपन, बी। दूसरा एग्जाम्पल है गाइस 20 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। अब जैसे मान लो गाइस 20 ग्राम ऑफ वाटर आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन गिवन मास कितना है 20, ठीक है। इसके बाद गाइस अगर अपन वाटर का फॉर्मूला देखें तो वो कितना हो जाता है H2O, ठीक है। तो सबसे पहले तो अगर अपन H2O का गाइस ग्राम मॉलिक्यूलर मास फाइंड करें तो H2 का 2, ऑक्सीजन का 16
तो गाइस ये मिलाकर के हो गया 18 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब जो आपके पास क्वेश्चन में गाइस इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन के आधार पर अपन नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो गाइस कितना मास गिवन है वाटर का 20 और कितना मोलर मास इसका अपन ने कैलकुलेट करा वाटर का 18। तो गाइस इसको अगर अपन फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आपको देगा 10/9 मोल। इज दैट ओके? ठीक है, आप चाहो तो उसको और आगे फर्दर ब्रेक कर सकते हो, 1.11 समथिंग हो जाएगा ये। ठीक है, बस अल्टीमेटली क्या करना है अपन को, ग्राम मोलर मास फाइंड आउट करना अच्छे से आना चाहिए गाइस। वहां पर अगर मिस्टेक हो गई तो हमारा पूरा का पूरा आंसर गाइस रॉन्ग हो जाएगा। इज दैट ओके? ठीक है, ऑलराइट। जैसे गाइस देखो एक और सी पार्ट है इसका। ऑलराइट, 22 grams of carbon dioxide। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है गाइस हमारा 22 grams ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ओके, अब गाइस सबसे पहले तो अगर अपन CO2 का फॉर्मूला देखें, सॉरी फॉर्मूला CO2 है, अगर अपन इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास फाइंड करें गाइस, तो देखो कार्बन का होता है गाइस 12 और 2 ऑक्सीजन एटम है तो 2 × 16। तो गाइस ये सॉल्व करके आ गया आपके पास 44 ग्राम्स। तो ग्राम मोलर मास गाइस आपके पास आ गया है कार्बन डाइऑक्साइड का, इट इज 44 ग्राम्स। ऑलराइट, अब गाइस मेरे को फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ मोल्स। तो गाइस गिवन मास कितना है 22 और मोलर मास कितना गिवन है 44। ठीक है, 40 ग्राम पर मोल में था ये। ठीक है, तो इसको अगर अपन फर्दर आगे सॉल्व करेंगे गाइस तो 22/44 1/2 आएगा और 1/2 को गाइस अपन लिख सकते हैं 0.5। ठीक है, तो 1/2 इज 0.5 मोल्स। तो 22 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होगा गाइस ये आपको 0.5 मोल्स प्रोवाइड करेगा। तो आई गेस नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना आई गेस सबको आ गया होगा इसके अंदर। ठीक है, ओके। अब गाइस होमवर्क क्वेश्चन, ऑलराइट। आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, आप जैसे ही इस वीडियो लेक्चर को गाइस फिनिश करो तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके गाइस अपने व्हाट्सएप ग्रुप या फिर मेरे पर्सनल नंबर पे आप इसको सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ मोल्स in the given substances। ओके, तो पहला क्वेश्चन गाइस है ए। ओके, पहला क्वेश्चन है गाइस 294 grams of H2SO4। गाइस अगर गिवन मास जो है H2SO4 का वो है 294 ग्राम्स, तो गाइस आपको ये बताना है कि ये कितने नंबर ऑफ मोल्स इसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, ऑलराइट। दूसरा क्वेश्चन है गाइस इसके अंदर बी 5.75 ग्राम
ऑफ सोडियम। ओके, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है, सॉरी एटॉमिक मास होता है गाइस 23। तो उस अकॉर्डिंग आप देखना कि 5.5 ग्राम्स जो है ना, वो 5.75 ग्राम कितने मोल्स को गाइस रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ऑलराइट। सी, फाइव ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 गाइस। ओके, आपको बताना है कि ये कितने मोल्स को गाइस रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, डी 34 ग्राम्स ऑफ अमोनिया। गाइस अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। ठीक है, तो 34 ग्राम्स ऑफ अमोनिया गाइस कितने नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करेगा। और आखिरी पार्ट ई, ये है 32 ग्राम्स ऑफ SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, मैं चाहूँ आपको बता देता हूँ इसका मैं। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड। तो गाइस ये सारे क्वेश्चंस हैं। जब आप इस वीडियो लेक्चर को गाइस अभी फिनिश करने वाले हो, जस्ट आप इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करो। ठीक है, और इनके जो आंसर्स हैं गाइस वो मुझे मेरे पर्सनल नंबर के ऊपर या फिर गाइस अपने व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर इसको, ठीक है, पॉजिटिवली गाइस पोस्ट करना। ठीक है, कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पोस्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, फिर गाइस है ना, मैं जूम मीटिंग के अंदर उन स्टूडेंट्स को टारगेट करूंगा, फिर ध्यान रखना। ठीक है, तो पॉजिटिवली आप इनको सेंड करो आंसर्स को, भले गलत करो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो लेकिन आप इन आंसर्स को सेंड करो। कुछ स्टूडेंट्स ने आंसर सेंड भी करे थे, मैंने उनसे कॉल पे भी बात करी थी। ठीक है, अगर रौनित ये वीडियो देख रहा है तो रौनित स्टूडेंट है एक ऐसा जिसने मेरे को कॉल करके बताए थे आंसर्स, मैंने उसको करेक्शन भी बताया था। ठीक है, तो गाइस अपन को क्या करना है, अपन को इन सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को सेंड करना है अपने व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर। ऑलराइट, तो दैट्स इट फॉर नाउ। ठीक है, अपन अब अगली क्लास में इसके बाद कन्वर्जन देखेंगे और फिर गाइस नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लास्ट चैप्टर हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला। ओके, थैंक यू सो मच।